झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ चुका है, क्योंकि इस बार राजा पीटर ने जेडीयू का दामन थामा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव राजा पीटर साहब मौजूद है। सर, जेडीयू का दामन आज आपने थाम लिया है, किस रणनीति के साथ ये आज दामन आपने थामा है? नहीं, सबसे पहली बात आपके तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार। मैं पहले भी जनता दल यूनाइटेड में था और झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। पार्टी ने मुझे सम्मान दिया था, मैं झारखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा और इधर कुछ बीच में मैंने पार्टी छोड़ दी थी, वो अपना निजी मामला था। वर्तमान समय में मुझे ये देखने को मिला कि माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी, अपने राज्य को सुशासित किया है उन्होंने, और जहाँ शांति होती है वहाँ प्रगति होती है। इसी के मातहत मैं भी चाहता हूँ कि मेरा झारखंड सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रगति के पथ पर अग्रसरित हो, और इसी संदर्भ को लेते हुए राजनीतिक उथल पुथल झारखंड में बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा भी है, तो मैं सोचा मैं अपने घर को दोबारा वापस हो जाऊँ। बोलते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर वापस हो जाता है। अच्छा सर, ये अब तो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते, वो बात तो ठीक है, लेकिन चारों तरफ शोर भी ये है कि आखिरकार मंशा क्या है, क्या रणनीति है इस बार राजा पीटर की जेडीयू में दोबारा वापसी करना? और ऐसे में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि हाँ, इस बार चुनाव को लेकर भी अपने आप को देखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड और माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के पूरे परिवार ने मुझे काफ़ी सम्मान दिया। तो वो कहते हैं ना कि जिस घर में सम्मान मिले, ऐसा नहीं है कि किसी घर ने मुझे अपमानित किया, लेकिन भरपूर प्यार दिया था और राज्य का कमान दिया था। तो ऐसी परिस्थिति में सोचा कि जनता दल यूनाइटेड में दोबारा जा करके पार्टी का भी सेवा करूं और जनता का भी सेवा करूं। झारखंड में घुसपैठ का मामला बहुत अधिक है, सरना कोर्ट जैसे मामले चल रहे हैं, बीजेपी वहाँ पे सेंधमारी करने की तैयारी में है। आपके आने से क्या तस्वीर बदलेगी वहाँ पे, अगर गठबंधन में रहते हैं तो? पार्टी की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिया जाएगा और पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा उसके अनुरूप मैं काम करूँगा अपने झारखंड प्रदेश के लिए। मुझे लगता है कि झारखंड प्रदेश को जनता दल यूनाइटेड के मैनिफेस्टो से काफ़ी प्रगति का पथ मिलेगा। अच्छा, राजा पीटर को अगर ये बात कही जाए कि हाँ आप चुनाव लड़ें, तो क्या राजा पीटर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, क्षेत्र की जनता और पार्टी का अगर निर्देश होगा तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। अच्छा, इस बार एक रणनीति बता दीजिए जेडीयू को, कि ये कहा जा रहा है कि 2-3 सीटों पे जेडीयू लड़ सकती है झारखंड में। क्या रणनीति रहने वाली इस बार? क्या लगता है कि जेडीयू को थोड़ा सा वहाँ पे सीटों को लेकर बढ़ना चाहिए? देखिए, पार्टी का मैं एक सदस्य हूँ, पूरी निष्ठा के साथ कार्य करता हूँ। पार्टी के जो रणनीतिकार हैं और शीर्ष अधिकारीगण जो हों और चयन समिति या चुनाव समिति के जो सदस्यगण होंगे, ये सवाल उनसे पूछा जाए तो ज़्यादा युक्तिसंगत। अच्छा, आखिरी सवाल लगा, कल आप रांची दोबारा निकल रहे हैं, रांची में अपने लोगों से, पुराने लोगों से मिलेंगे, क्या रहेगा, क्या जोश रहेगा, किस तरीके से आप कहेंगे हाँ दिशा निर्देश पे काम करा जाए? क्या रहने वाला है, सबसे पहला कदम क्या रहने वाला है? देखिए, मैं हमेशा से सोशल वर्क कर रहा हूँ, पत्नी भी सोशल वर्क कर रही है। संजीवनी ग्राम ट्रस्ट के माध्यम से हमने अपने झारखंड क्षेत्र के साथ साथ अगल बगल राज्यों वालों को भी इलाज पहुंचाने का काम किया है, और सरकारी गजट के अनुसार 1 से 1.5 लाख मरीजों का हमने मुफ्त इलाज करा करके उनके पारिवारिक जीवन को सुरक्षित किया है। और संजीवनी ग्राम ट्रस्ट के माध्यम से मेंटली सिक, मानसिक रोगी जो होते हैं और एपिलेप्सी का पेशेंट जो मिर्गी रोग से ग्रसित होते हैं, उनका घर हमने बसाया है। तो जब भी किसी राजनीतिक दल में मुझे प्रवेश करने की इच्छा प्रबल होती है, तो मैं सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं से संबंध करता हूं, उनसे राय शुमारी करता हूं, और आम जनता से भी इस संबंध में राय लेने के उपरांत ही किसी भी राजनीतिक दल को। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरे जहन में तुरंत आया, घुसपैठ का मामला जैसे झारखंड में चल रहा है, मानते हैं क्योंकि घुसपैठ एक मामला बहुत बड़ा मामला और वो हुआ है, एक्चुअल में हुआ है, और ये झारखंड की सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है, या फिर एक चुनावी मुद्दा? इस संदर्भ में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इसको स्टडी करना होगा। काफ़ी दिनों से संथाल परगना की बात उठ रही है, तो संथाल परगना मेरा 2009 में मैं गया था, आज 2024 है।
तो वहाँ जा कर के जब तक अध्ययन नहीं कर लेता इस विषय में, इस संदर्भ में कहना बेईमानी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे राजा पीटर, जो अपनी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। झारखंड की राजनीति में एक नया भूसाल आ चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी, जब सीट शेयरिंग की बात होगी तब जेडीयू कितनी सीटें झारखंड के अंदर मिलेंगी, क्योंकि जेएमएम के घर में घुस कर सेंधमारी करने की जो पावर है, जो मंशा है बीजेपी के अंदर, वो कितनी पूरी कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।